क्या आप जानते हैं, जब आप सुबह सोकर उठते हैं और रात को वापस अपने बिस्तर पर जाते हैं तो आपके साथ दो ऐसी कुव्वतें मौजूद होती हैं जो आपके हर एक पल को, आपकी हर एक सोच को और आपके हर एक अमल को अपनी किताब में दर्ज कर रही होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि गुनाह सिर्फ वही है जो बहुत बड़ा हो, जैसे किसी का कत्ल करना या किसी का माल चोरी करना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं, जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में मजाक समझकर टाल देते हैं, वो अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा गुनाह बन सकती है। जब फरिश्ते आपके कंधे पर बैठकर आपकी वो छोटी छोटी गलतियां लिखने लगते हैं तो आसमानों में आपके नाम का नामे आमाल काला होने लगता है और इंसान को इस बात का एहसास तक नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम उन मामूली लगने वाली 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ले जाती है। इनमें से पहली चीज है दूसरों को घूरना, दूसरी चीज है बेकार की बातें करना और तीसरी चीज है किसी पर एहसान जताना। बाकी की 2 चीजों के बारे में और इनके मुकम्मल कुरानी हल के बारे में हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इन पहली 3 चीजों पर गहराई से बात करेंगे ताकि हम अपनी रूह को पाक कर सकें और अपने फरिश्तों को अपने हक में गवाही देने के काबिल बना सकें। प्यारे दोस्तों, जब हम इस दुनिया में रहने लगते हैं तो हम अपनी आंखों के इस्तेमाल को बहुत हल्का ले लेते हैं। रास्ता चलते हुए या किसी महफिल में बैठे हुए दूसरों को घूरना या किसी की तरफ बुरी नजर से देखना आज एक बहुत आम बात बन चुकी है। लोग समझते हैं कि सिर्फ देखना ही तो है, इससे क्या गुनाह होगा, लेकिन हमारे दीन में और अल्लाह के रसूल ने आंखों की हिफाजत को ईमान का आधा हिस्सा बताया है। जब आप किसी को बुरी नियत से घूरते हैं या किसी की बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए उसे लगातार देखते हैं तो वो फरिश्ते जो आपके अच्छे और बुरे आमाल लिखने के लिए मुकर्रर हैं, वो फौरन आपकी इस हरकत को एक बड़े गुनाह के तौर पर दर्ज कर लेते हैं। आंखों का यह गुनाह इंसान के दिल को अंधा कर देता है। जब दिल अंधा हो जाता है तो इंसान को नेकी की बातें अच्छी नहीं लगती और वो गुनाह के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ तौर पर फरमाया है कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को चाहिए कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये हुक्म इसीलिए दिया गया है क्योंकि हर बड़े गुनाह की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी नजर से ही होती है। अगर हम अपनी नजरों को काबू में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी अपनी रूह को पाक नहीं रख पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी मामूली लगने वाली चीज की, जो कि है बेकार की बातें करना। आज के दौर में जब भी 4 लोग आपस में बैठते हैं तो वक्त गुजारने के लिए दूसरों की गीबत करना, मजाक उड़ाना या बिना किसी वजह के फालतू बातें करना बहुत आम हो चुका है। हम सोचते हैं कि हम तो सिर्फ अपना वक्त काट रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक जुबान का गलत इस्तेमाल सबसे खतरनाक गुनाहों में से एक है। फरिश्ते हमारी जुबान से निकलने वाले हर एक लफ्ज को नोट करते हैं, चाहे हम उसे कितनी ही लापरवाही से क्यों ना बोलें। जुबान की एक छोटी सी कड़वी बात या किसी का उड़ाया गया मजाक किसी के दिल को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि या तो वो अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। खामोशी में बहुत बड़ी हिकमत और सलामती है। जब हम बेकार की बातों से खुद को दूर रखते हैं तो हमारे फरिश्ते हमारे नामे आमाल में सिर्फ सुकून और नेकी की बातें ही दर्ज करते हैं, जिससे हमारे दिल को एक रूहानी सुकून मिलता है। तीसरी चीज जो बहुत से अच्छे लोगों के अमाल को भी बर्बाद कर देती है वो है एहसान जताना। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं या अपने किसी करीबी दोस्त की जरूरत के वक्त काम आते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सा गुरूर आ जाता है। कुछ समय बाद हम बातों ही बातों में उस शख्स को यह याद दिलाने लगते हैं कि हमने उसके लिए क्या किया था। यह हरकत अल्लाह को इतनी नापसंद है कि इससे आपके जरिए की गई वो पूरी नेकी पल भर में खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने साफ तौर पर फरमाया है कि अपने सदके और खैरात को एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर बर्बाद मत करो। जब आप किसी पर एहसान जताते हैं तो आप उस इंसान की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाते हैं, जो कि अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा जुर्म है। फरिश्ते जब देखते हैं कि एक शख्स ने पहले तो बहुत अच्छी नेकी की लेकिन बाद में अपने गुरूर की वजह से उस पर एहसान जता दिया तो वो उस नेकी को काटकर उसकी जगह बुराई लिख देते हैं। इसलिए अगर किसी की मदद करें तो उसे अल्लाह की रजा के लिए करके भूल जाएं। प्यारे दोस्तों, में हमने देखा था कि किस तरह दूसरों को घूरना, बेकार की बातें करना
और एहसान जताना हमारे नामे आमाल को बर्बाद कर देता है। आज इस दूसरे पार्ट में हम उन बाकी दो चीजों के बारे में बात करेंगे जो बहुत मामूली लगती है लेकिन हमारे ईमान को अंदर से खोखला कर देती है। इनमें से चौथी चीज है बिना मतलब के कसम खाना और पांचवी चीज है छोटा झूठ बोलना। ये दोनों ऐसी आदतें हैं जो इंसान की जुबान पर इस तरह चढ़ जाती हैं कि उसे अंदाजा भी नहीं होता कि कब उसके फरिश्ते उसके खाते में बड़े गुनाह दर्ज कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इस पूरी बीमारी का मुकम्मल कुरानी हल भी जानेंगे ताकि हम अपनी रूह को तबाही से बचा सकें। जब इंसान अपनी रोज की गुफ्तगू में बिना किसी बड़ी वजह के छोटी छोटी बातों पर अल्लाह की कसम खाने लगता है तो वो जाने अनजाने में अल्लाह के पाक नाम की अहमियत को अपने दिल में कम कर देता है। लोग अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए या किसी मामूली सी बात पर दूसरों को यकीन दिलाने के लिए बात बात पर कसम खा जाते हैं। वो समझते हैं कि यह तो सिर्फ बात करने का एक तरीका है, लेकिन अल्लाह के नजदीक यह एक बहुत बड़ी बेअदबी और गुनाह है। फरिश्ते जब किसी इंसान को इस तरह अल्लाह के नाम का मजाक उड़ाते देखते हैं तो वो फौरन उसके आमाल में झूठ और गुनाह लिख देते हैं। कसम सिर्फ उसी वक्त खानी चाहिए जब मामला बहुत संजीदा हो और आपके पास अपनी बात को साबित करने का कोई दूसरा रास्ता ना हो। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नाम को इतना सस्ता मत बनाओ कि उसे हर आम और मामूली बात में घसीटा जाए। जो शख्स बिना मतलब के कसम खाने का आदी हो जाता है, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी सच्ची बात पर भी यकीन करना छोड़ देते हैं और समाज में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं पांचवी और सबसे खतरनाक चीज की, जो कि है छोटा झूठ बोलना। आज के दौर में हमने झूठ को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक बड़ा झूठ और एक छोटा झूठ। हम सोचते हैं कि किसी का घर बसाने के लिए या किसी मामूली से नुकसान से बचने के लिए या सिर्फ मजाक में बोला गया झूठ कोई मायने नहीं रखता। लोग फोन पर अक्सर कह देते हैं कि मैं तो बस रास्ते में हूँ, जबकि वो अपने घर पर बैठे होते हैं। हम इसे बहुत मामूली बात समझते हैं, लेकिन सच यह है कि झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, वो इंसान के ईमान की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मोमिन से हर खता हो सकती है, लेकिन वो कभी धोखेबाज और झूठा नहीं हो सकता। जब आप एक छोटा सा झूठ बोलते हैं तो आपके दिल पर एक छोटा सा काला धब्बा लग जाता है। जब यह आदत बन जाती है तो वो धब्बा बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को काला कर देता है। फरिश्ते हर छोटे झूठ को पूरी सख्ती के साथ नोट करते हैं। जब अल्लाह के सामने नामे आमाल पेश होगा तो वहां कोई छोटा या बड़ा झूठ अलग से नहीं देखा जाएगा, बल्कि हर एक झूठ का पूरा हिसाब लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि इस पूरी तबाही और बीमारी का मुकम्मल कुरानी हल क्या है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में बेसहारा नहीं छोड़ा है, बल्कि हमारे हर मसले का हल अपनी पाक किताब में दिया है। कुरान का सबसे पहला हल है तौबा और इस्तगफार। अगर हमसे अनजाने में या नासमझी में यह गुनाह हुए हैं तो हमें सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए। अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। वो हर उस इंसान को माफ फरमाता है जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर उसके पास लौटता है। दूसरा कुरानी हल है अपनी जुबान और नजरों पर मुकम्मल काबू पाना। जब भी आपके दिल में किसी को घूरने का या कोई बेकार बात करने का ख्याल आए तो फौरन अल्लाह को याद करें और औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। अपने फरिश्तों को हमेशा नेकी लिखने का मौका दें। जब आप अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर लेंगे तो ये छोटी छोटी बुराइयां खुद ब खुद आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी और आपकी रूह को एक ऐसा सुकून मिलेगा जो इस दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आप चाहते हैं कि यह पैगाम हर उस दिल तक पहुंचे जो इस दर्द से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और अजीजों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा ताकि किसी डूबते हुए दिल को सहारा मिल सके। और ऐसी ही रूहानी और सच्ची वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपके और हमारे तमाम दुखों को दूर फरमाए। अल हिदायत स्टूडियो सिर्फ दिखाता नहीं, रूह तक पहुंचाता है।